हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज मैं आप सबके लिए क्लास 10th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये सभी प्रश्न देखिए बहुत सालों पहले से पेपर में पूछते आ रहा है। जैसे देखिए 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में और 2024 में। तो ये सब प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि माना √2 माना √2 एक एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब यह एक परिमेय संख्या है तो यह p बट्टे क्यू के रूप में या a बट्टे b के रूप में होगा। तो मान लेते हैं यह a बट्टे b के रूप में होगा। तो अंडर में 2 बराबर आपका a बट्टे आपका ये b का रूप होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद से जब यह आपका a बट्टे b का रूप का होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहां मान लेंगे इस टाइप में हम लोग इसको लिखेंगे। यहां पे आगे लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ये हम लोग मान लेंगे कि a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्या क्यों माने हैं अभी आपको बाद में यह बात समझ में आएगा। लिखेंगे तथा तथा जो b होगा वह b नॉट इक्वल क्या होगा आपका, ये 0 होगा। इतना कर लेंगे। अब इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे। अब हम करेंगे इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पे क्या कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए अंडर में 2 का वर्ग और इक्वल टू आपका a बट्टे b का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये वर्ग करने के बाद से जब अंडर में 2 का हम लोग वर्ग करेंगे तो केवल आपका ये 2 हो जाएगा और बराबर a का वर्ग a स्क्वायर और बट्टे में b का वर्ग आपका ये b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए इस b को हम इधर भेजेंगे तो यह b क्या है, b स्क्वायर भाग में है, आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2b स्क्वायर बराबर आपका ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस 2 को अब इधर भेज दें तो क्या होगा, देखिए b स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर और इधर गुणा में आएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका भाग। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बिल्कुल सही, समीकरण 1 मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जब हम इसको समीकरण 1 मान लिए यहां से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा, देखिए 2 नीचे है भाग में तो 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखेंगे चूंकि, यहां लिखेंगे चूंकि 2 a स्क्वायर को 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। विभाजित विभाजित करता है। विभाजित करता है। ठीक है, देखिए जब 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, लिखेंगे इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। विभाजित करेगा। ठीक है, इतना हो गया।
तो ये आपका हो गया। सेम अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ऐसे ही आगे करना है। अब लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे लिखना है कि माना, फिर से दोबारा लिखेंगे, पुनः लिखेंगे क्या, पुनः माना, माना यहाँ पे a इक्वल टू 2m, यानी कि a के स्थान पे हम 2m मान लेंगे। चलिए ठीक है, 2m मान लेंगे, तो यहां लिखेंगे a इक्वल टू 2m मान लेंगे और a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आराम से आप लोग समझिए, ऐसे ही आपको पेपर में करना होगा। समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 यही ना है जी, क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2। चलिए ए के स्थान पे हम 2m भर देंगे, तो जब 2m भरेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो बी स्क्वायर बराबर 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में आपका ये 2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग आपका 4 और m का वर्ग m स्क्वायर और बट्टे में ये 2 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार में, तो क्या होगा, देखिए आपका यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इस अगर हम 2 को इधर भेज देंगे तो 2 किस में है, गुणा में आएगा, तो भाग बन जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटे में 2 इक्वल टू m स्क्वायर, या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं क्या, m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे में 2, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर दूसरा, यानी कि इक्वेशन नंबर दूसरा। ध्यान दीजिए यहाँ पर वही बात कि 2 अब नीचे आ चुका है, यानी कि भाग के रूप में आ चुका है, तो 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो वही बात लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, इसलिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम समीकरण 1 और 2 से कुछ निष्कर्ष निकालने वाले हैं। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो b है वह 2 से विभाजित हो गया, और यहां पर जो आपका a है वह क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे जब हम लोग माने थे, यहाँ पे क्या माने थे कि a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, यानी केवल एक से ही विभाजित होता है। तो यहां देखिए a और b, a और b क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसलिए क्या, इसलिए a और b सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं होगा, सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। इसलिए लिख देंगे अब, इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, गलत है। क्या गलत, कि हम लोग माने हैं कि करनी में 2 एक परिमेय संख्या होगा, वह क्या है, गलत है। लिखेंगे अतः करनी में 2 एक
अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। तो आप लोग इतना बस लिख लेंगे तो आपको 6 नंबर में 6 नंबर मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे लिखें।